कर्पूरमध्यमन्तस्वर परिरहितं सिन्धुवामाक्षियुक्तं बीजन्ते मातरेतत्त्रिपुरहरवधुत्रिकृतं ये जपन्ति तेषां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुल्लसन्त्येव वाचः सच्छन्दं धन्तधाराधर रुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानम्। नमस्कार, मैं उदय कुमार आप सबों का माँ काली धाम के इस प्रांगण से स्वागत करता हूँ। आइए माँ काली धाम के इस परिसर में मैं आपको माँ काली से संबंधित मंदिर का जो इतिहास है उसके संदर्भ में जहाँ तक मेरी जानकारी है आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दाहिने साइड में ये जो द्वार देख रहे हैं 3 तोरण द्वार हैं। यहाँ जब राजा और महाराजा हाथियों से अंदर आया करते थे तो यहाँ से सहनाई वादक जो है ये गेट के दोनों तरफ ये जो सहनाई वादक हैं ये यहाँ बैठ करके उनके स्वागत में सहनाई और विभिन्न प्रकार के जो कला होती थी संगीत कला उसका यहाँ से वादन किया जाता था। आइए मैं अगली कड़ी में आपको ये जो विशालकाय आप जो गुंबज देख रहे हैं ये मुख्य दरवाजे का स्वागत द्वार के रूप में इसको जाना जाता था। मैं आगे की ओर आपको लेके चलता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो विशाल आप घंटा देख रहे हैं ये नेपाल के महाराजा के द्वारा बेतिया राज के महाराज को गिफ्ट किया गया था। पशुपतिनाथ की मूर्ति है वो गिफ्ट के तौर पे दिया गया था बेतिया राज को। उसका भी इतिहास मैं आगे आपको बताऊंगा। आइए अब हम लोग मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। मित्रों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अकबर के दरबारी राजा उदयकरण के द्वारा सुगौली के पास सुगांव में चंपारण राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद राजा उग्रसेन ने अपनी राजधानी बेतिया को बनाया। ये 1627 ईस्वी की बात है। उसके बाद से बेतिया राज के तीसरे महाराजा जिनको राजा दिलीप सिंह के नाम से जाना जाता है उनका शासनकाल 1694 के आसपास और ऐसी मान्यता है कि उन्हीं के द्वारा इस माँ काली धाम की स्थापना की गई थी। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से और बिल्कुल चूँकि राजा खुद तंत्र विद्या में अपने आप को माहिर मानते थे और तंत्र विद्या की जानकारी थी तो इस पूरे मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो तांत्रिक पद्धति से हुआ है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। इस पूरे मंदिर को 5 भागों में बांटा गया है और इन 5 भागों में सभी के जो प्रधान देवी या देवता हैं उनके वाहन हैं और उन वाहनों को रख रखाव के लिए भी इस मंदिर में एक व्यवस्था थी जिसको मैं अपने बाएं तरफ से ये पंचवाहन की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। ये पंचवाहन की मूर्तियाँ हैं। जितने भी मुख्य 5 मंदिर हैं उन सबों मुख्य मंदिर के जो प्रधान देवी या देवता हैं उनके जो वाहन हैं वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं मित्रों कि ऐसा मान्यता है कि जब भी देवी या देवता वो नगर भ्रमण के लिए निकलते थे तो मुख्य दरवाजे से अपने वाहन को अपने साथ लेकर के नगर भ्रमण के लिए निकलते थे। मित्रों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पंचवाहन कि कौन कौन सी मूर्तियां हैं। अभी हम पंचवाहन के गर्भगृह में प्रवेश किए हुए हैं। सबसे पहले जो मान्यता है कि किसी भी पूजा पाठ के पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उस साक्ष्य के आधार पर आप दक्षिण मुखी गणेश जी का यहाँ पे दर्शन करेंगे। दक्षिण मुखी गणेश जी भी होना अपने आप में एक अद्भुत है। नॉर्मली जो होता है वो दक्षिण मुखी गणेश जी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मंदिर की ये प्रधानता है क्योंकि तांत्रिक पद्धति से इसकी स्थापना की गई है, इसलिए यहाँ गणेश जी का जो स्वरूप है वो दक्षिण मुखी है। तो मित्रों, मैं बता रहा था ये अश्व जो आप देख रहे हैं भगवान सूर्य के जो वाहन हैं वो अश्व हैं और भगवान गणेश के जो सवारी हैं वो मूषक देव हैं। इसके बाद माँ दुर्गा भगवती
ये शेर जो आप देख रहे हैं सिंह की सवारी करती हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। और चौथा जो है भगवान शिव परिवार, जहाँ नंदी बाबा के रूप में आप नंदी देव को आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो दशावतार जो भगवान के स्वरूप का अलग अलग युगों में अवतार हुआ है, उसमें भगवान विष्णु की मुख्य प्रधानता है। तो उनके जो वाहन है गरुड़, उस गरुड़ महाराज की आप प्रतिमा यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि दरवाजे पे एक ऐसा बलिष्ठ और बलवान व्यक्ति को रखा जाता है। तो ये चूँकि मंदिर की व्यवस्था थी, तो वैसे में हमारे श्री बजरंगबली को मुख्य दरवाजे पे रखा गया है, ताकि कोई भी आपदा विपदा हो तो वो इसको संभाल सके। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये पूरी मंदिर जो है वो तांत्रिक पद्धति से इसकी स्थापना की गई है। मैं एक एक करके प्रयास करूंगा, हर एक पांचों भाग का जितनी मेरी जानकारी है आप सबों के समक्ष रख सकूं। आइए अगली कड़ी में मैं आपको एक बार बता दूं, इस मंदिर की ये भी परंपरा रही है कि जब भी हम इसका परिभ्रमण करते हैं तो वो घड़ी के सुई की दिशा की ओर से हम चलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज वे में हम लोग यहाँ से चलेंगे, एंटी क्लॉक बिल्कुल नहीं चलेंगे। और सबसे अंत में जो है माँ काली का दर्शन करने के बाद भैरव, अष्ट भैरव की जो मूर्तियाँ हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अष्ट भैरव की मूर्तियाँ भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। जैसे कि जब कभी भी आप वैष्णो माता का दर्शन किए होंगे तो आपको याद है भैरव का माँ ने संहार किया, तो भैरव ने कहा कि माँ अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो माँ ने कहा कि तू घबरा मत, क्योंकि मेरे हाथ से तेरा वध हुआ है इसलिए तेरा उद्धार होगा, और जब तक तुम्हारा दर्शन लोग ना कर लेंगे मेरे दर्शन को अधूरा मानेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आप अष्ट भैरव की मूर्तियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक सबसे अंतिम पाठ है। मैं उसको आपको अंत में लेकर के आऊँगा। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं।